Hello student, how are you all? I hope you are doing well. In the previous session we learned about the various sources of food and we have seen the various types of animal based on their eating habit, means how they eat and according to their classification. And we have seen herbivorous animal, then carnivorous animal, then yes, omnivorous, and then scavenger and decomposers, and their different characteristics we have learned. स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में देखा था कि अलग अलग एनिमल्स को उनके खाने की आदतों पर से कैसे डिवाइड किया गया है, कि वो क्या खाते हैं उस पर से उन्हें क्या नाम दिया गया है. तो एक था हर्बीवरस, दूसरा था कार्निवरस, तीसरा था ओमनिवरस और चौथा था स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स. ये हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे और साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. साथ में हमने देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो हम एज अ फूड कैसे खाते हैं, है ना. कोई अगर ग्रीन प्लांट है तो उसे ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं. क्यों प्रोड्यूसर कहते हैं? क्योंकि वो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी और इस सेशन में हमें देखना है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जैसे देखो, नाम ही इसका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के कंपोनेंट. कंपोनेंट यानी क्या होता है? कंपोनेंट आपने कभी सुना है बच्चों? व्हाट इज कंपोनेंट? एक्चुअली किसी भी पार्ट को या फिर वो चीज़ उसके अंदर है या नहीं, इसी को हम कंपोनेंट कहते हैं. जैसे अगर हम देखें बाइसिकल, आपके पास बाइसिकल तो होगी, सब लोग बाइसिकल चलाते होंगे, है ना. अब बाइसिकल के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? बेल, हैंडल, चैन, पेडल, व्हील्स, सीट, कैरियर, सो मेनी थिंग्स, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या है? उसके कंपोनेंट्स हैं. तो जिस तरीके से ये बाकी के जो पार्ट्स है ये हम उसके कंपोनेंट कहते हैं, वैसे ही हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, है ना. सब लोग खाते हैं कि नहीं? नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रात में फिर डिनर करते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, खाते हैं, तो खाने के बाद हमें उस फूड से क्या मिलता है वो हमें देखना है. और हमें ये देखना है कि यह जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं ये कंपोनेंट्स हमारे किस काम आते हैं, है ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स. सो फोकस ऑन द चैप्टर कि हमें क्या सीखना है. बार बार मैं बता रहा हूँ, हमें ये देखना है कि डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें किस किस फूड से मिलता है. अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप क्लास 6 में आ चुके हैं अभी, है ना. और क्लास 6 में आने के बाद आपको फील हो रहा होगा नाउ अब आप प्राइमरी स्कूल से निकल के मिडिल स्कूल में आ गए हैं, है ना. 5th स्टैंडर्ड से निकल के 6th में आ गए हैं. तो अब 6th में आने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बड़ा हो गया, नाउ आई एम ग्रोइंग. क्लास 5th में मेरी हाइट कम थी, छोटा था, और अब क्लास 6th में थोड़ा बड़ा हो गया हूँ. अब आप अपने छोटे वाले भाई को, बहन को ऐसा बोलते हो कि देखो मेरी हाइट तुमसे ज़्यादा है ना. ऐसा ही कहते हैं ना आप कि देखो तुमसे ज़्यादा हाइट है, देखो तुमसे ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ, है ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते होंगे. या फिर आपसे जूनियर के जो बच्चे हैं, है ना, क्लास 3-4 के, उनको अब आप बोलोगे कि देखो हम बड़े हो गए हैं. तो ये सब चीज़ें बड़े होना क्यों हुआ होगा? अपने आप ऐसे हुआ क्या? नहीं. जो हम खाते हैं, जो हमने खाया, वही खाई हुई चीज़ ने हमें इतना बड़ा बनाया. Isn't it? Yes. जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर को लगता है और उसी शरीर का डेवलपमेंट होता है, यानी उसी से खाई हुई चीज़ों से ही डेवलपमेंट होता है. इसीलिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. इसलिए देखो, आपको जब क्लास में रहते हैं तो आपके टीचर क्या कहते हैं कि चलो चलो अपना लंच फिनिश करो. कोई भी बच्चा बिना लंच फिनिश किए बगैर नहीं रहेगा. लंच ब्रेक प्रॉपरली आपको एक टाइम पे मिलता है ना, एकदम फिक्स टाइम पे ही मिलता है. रोज़ लंच ब्रेक बराबर उसी समय पे होता है और बराबर फिर आपको बोला जाता है कि पूरा फिनिश करना है, कुछ भी नहीं बचाना है. फिर साथ में देखो आपको टाइम टेबल दिया जाता है कि आपको मंडे टू सैटरडे यही चीज़ लेके आनी है ना. मंडे को ये लाना है, ये लाना है. क्यों? क्योंकि अलग अलग फूड जब हम खाते हैं तो अलग अलग फूड से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. Yes, these components are very helpful and very much important for us. अगर आपने कोई चीज़ें नहीं खाई तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी. बेटा सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आप हर बच्चे
पूरी पूरी चीज़ें खाते हैं? चलो एक एक आंसर करो। खाते हैं, पूरी चीज़ें खाते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पूरा नहीं खाता। अच्छा, देखो देखो कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मुझे तो ये पसंद नहीं। अच्छा, मिल्क सबको पसंद है? रेस हैंड। मिल्क मुझे तो पसंद है, आपको? अच्छा, मिल्क सभी को पसंद है, इज इट? क्यों? क्योंकि मिल्क से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हम थोड़ा पावरफुल बनते हैं ना। यस। अच्छा, मिल्क के अलावा और क्या खाते हैं आप लोग, है ना? ड्राई फ्रूट्स खाते हैं क्या आप? ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, कितने लोगों को पसंद है? हाँ हाँ, देखो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। देखो सब लोग बोल रहे हैं, है ना? आपको पसंद है ना? आप भी बोला कि हाँ पसंद है, पसंद है। यस। तो देखिए, आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें पसंद है, इसका मतलब आप सही सही जा रहे हो, सही चीज़ें खा रहे हो। बेटा स्टूडेंट्स, to eat a right thing is very important. If you want to grow properly, you must take a proper balanced diet. अब ये बैलेंस डाइट कहाँ से आ गया? तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा डाइट जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट हमें मिलते होंगे उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब पूरे न्यूट्रिएंट क्यों, यानी और या फिर कौन से न्यूट्रिएंट, है ना, वो तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक, ओके। तो देखो सबसे पहले देखिए, हम मॉर्निंग में उठे, है ना? उठने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि चलो बेटा फ्रेश हो जाओ बढ़िया अच्छे से और फिर नाश्ता करो। देखा नाश्ते में तो मम्मी ने स्प्राउटेड फ्रूट रखी है साथ में, है ना? मम्मी पापा क्या कहते हैं हमें कि स्प्राउटेड फ्रूट, स्प्राउटेड जो भी है ग्रेन्स रखे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो लेकिन स्प्राउटेड है। स्प्राउटेड का मतलब, फिर कन्फ्यूजन हो, स्प्राउटेड का मतलब वो होता है जिसे हम अंकुरित कहते हैं। व्हाट इज दैट स्प्राउटेड? व्हेनेवर यू सोक अ सीड्स इन अ वाटर एंड लीव देम अनटच्ड टिल दे जर्मिनेट इज कॉल्ड स्प्राउटेड फ्रूट्स, स्प्राउटेड फूड। यानी जैसे देखो रात को हमने क्या किया, उनको पहले तो पानी में भिगोया, भिगोने के बाद फिर हम उसको निकाल के क्या करते हैं, एक कपड़े में बांध के रख देते हैं, है ना? फिर उसके बाद छोटे 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 उसको स्प्राउट्स आते हैं, इज इट? तो वो कहते हैं, उसे कहा जाता है स्प्राउटेड फूड, है ना? तो ये स्प्राउटेड सीड्स या स्प्राउटेड फूड जो है, ये अगर आपने सुबह मॉर्निंग में खाया तो उससे भी हमारी बॉडी काफ़ी अच्छी बिल्ड होती है, आप काफ़ी अच्छे अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने देखा नाश्ते में, अच्छा ये है स्प्राउटेड ग्रेन्स है, फूड है। अब उसके बाद फिर आप क्या करना शुरू कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये सब चीज़ें खाया तो अब देखिए कि इसमें से मुझे क्या मिला। अब उसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाता हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? तो ये देखिए एक पिक्चर है एक बुक का, आप सभी को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बेटा? ठीक है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, जैसे दिस वन, देखो कुछ है क्या है ये? यस, इट्स राइस है। उसके बाद ये क्या है ये? यस, फिश। दिस वन लेमन फ्रूट, है ना? देन उसके बाद दिस वन पीस, चने जिसे कहते हैं हम, है ना? या फिर जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं वो। साथ में देखो ये थोड़ा सा डेकोरेशन दिया हुआ है ना? तो ये है कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ये पकाया हुआ। ठीक है, अब इस पिक्चर में जैसे आपने देखा कि एक प्लेट है, प्लेट में बहुत सारी चीज़ें आपको खाने को दी गई है। ओके, अ प्लेट सर्व विथ ऑल द कंपोनेंट्स। अब द क्वेश्चन अराइज, इज इट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर मी? क्या ये बैलेंस डाइट है? सो फॉर दैट यू मस्ट फाइंड आउट कि व्हाट इज देयर। अब क्या क्या था उसमें? राइस, फिश, लेमन, देन और क्या था? पीज, है ना? अब इतनी चीज़ें हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि राइस में क्या होता है, फिश में क्या होता है, लेमन में क्या होता है और साथ में पीज में क्या होता है। तो एक एक शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहला कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो, CARBO, सी स्पेलिंग CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आपने देखा होगा, आपको भूख लगी, आपने फिर राइस ले लिया, बढ़िया, उसको दाल के साथ मिक्स करके खा लिया, राइस एक साथ खा लिया, है ना। राइस खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको लगता है नाउ आई गॉट सम एनर्जी, नाउ आई कैन डू द वर्क, आई कैन डू माई होमवर्क, आई कैन डू माई अदर थिंग्स ऑल्सो, आई कैन प्ले ऑल्सो, है ना। खाने के बाद तो आपको एनर्जी मिली ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है आपको क्विक एनर्जी देने का। क्विक एनर्जी यानी इतनी जल्दी आपको एनर्जी मिल जाती है इससे कि आप इजीली कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग अ क्विक एनर्जी एज वेल एज ग्रोथ में। ठीक है, तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में दो कंपोनेंट्स होंगे। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला होता है दैट इज शुगर, और दूसरा होता है स्टार्च। देखो, मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूँ। ये दिख रही है बेटा स्टूडेंट्स? इज इट विजिबल टू यू? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? यस, इट्स अ व्हाट? राइस. Is it? Yes, rice. So this is rice. Rice contains carbohydrates. Even this one. ये कुछ सुना है बेटा इसके बारे में? क्या है ये? Apple. Is it? Apple. Yes, it's an apple. और आपने वो फ्रेज तो सुनी होगी, याद है क्या बेटा आपको फ्रेज? Remember that phrase? An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Okay. Okay. So first one is carbohydrates. Now there are two type of carbohydrate. First one is simple carbohydrate, second one is complex carbohydrate. Means ये carbohydrate जो है इसके दो टाइप है, एक simple carbohydrate और दूसरा वाला that is complex. देखो, whenever we eat a food that contains the carbohydrate, it provide us energy. Okay, यानी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जब भी हम खाते हैं, एग्जाम्पल राइस, कॉर्न, पोटैटो, दे कंटेन्स राइस, कॉर्न, पोटैटो। तो ये क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. इट कैन वर्क सो दैट द बॉडी कैन वर्क थ्रू आउट द डे. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करना। और एनर्जी कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं हमें? ऐसे फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल राइस, कॉर्न, पोटैटो, etc. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होंगे, एक होगा स्टार्च, दूसरा होगा शुगर। स्टार्च एंड शुगर। तो ये जो स्टार्च जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. दिस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स. और ये शुगर जो होगा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट. कैसे होगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इट मीन्स द कार्बोहाइड्रेट विच इज इन द सिंपल फॉर्म दैट इज शुगर, दैट इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. जो शुगर के फॉर्म में होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे? जैसे देखो, अगर आपने कोई फ्रूट खाया, एप्पल खा लिया, अब एप्पल में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, तो एप्पल खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है?
उस फूड को इट ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस एंड दे एब्जॉर्ब अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज स्टार्च या फिर ग्लूकोज। ठीक है, यानी होता क्या है, जब भी हमने कोई फ्रूट खाया, एप्पल खा लिया मैंने, एप्पल खाने के बाद फिर जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, उसको सिंपल इसमें ब्रेकआउट करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से क्या ऑब्जर्व करेगा, एप्पल में से कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या स्टार्च, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज एब्जॉर्ब बाय द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारा खाया हुआ जो भी फूड है वो डाइजेस्ट होता है ना। हमने खाया तो हमारे बॉडी को कैसे मिलेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग से चैप्टर है आपका, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से शुरू होता है, मुंह से, और यहाँ से शुरू होके हमारे एलिमेंट्री कैनल तक वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी जैसे मैंने कुछ खाया तो क्या कहते हैं हमारे पेरेंट्स या टीचर, क्या कहते हैं, बेटा जब भी खाते हो तो उसको चबा चबा के खाओ। मैंने खाया, चबा रहा हूँ। कितने टाइम्स, अब भी ऐसा तो कहा जाता है कि 32 टाइम्स आपको उसको च्यू करना है। अब बेटा 32 टाइम्स अब जब आप च्यू करने जाओगे तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि 30 क्या 25-26 तक ही वो इतना पूरा डाइल्यूटेड हो जाता है कि पूरा पेट में चल जाता है ना। लेकिन बेटा जितना ज़्यादा आप उसको चबाएंगे, है ना, च्यू करेंगे, उतना क्या होता है, स्लाइवा जो हमारे माउथ में होता है ना, गीला गीला, तो वो स्लाइवा उसमें मिक्स होगा। स्लाइवा जितना ज़्यादा मिक्स होगा उतने अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला है। बढ़िया, एक नंबर, समझ में आया। यानी जब तक आपने अच्छे से च्यू नहीं किया तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि फूड को ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करना चाहिए, ठीक है ना, यानी ज़्यादा चबाना चाहिए। जितने ज़्यादा देर हम उसको चबाएंगे उतना स्लाइवा मिक्स होगा। स्लाइवा मिक्स होने की वजह से फिर वो काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे स्लाइवा मिक्स हुआ, फिर वहाँ से फिर हमारे फूड पाइप से होते हुए फिर स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन एंड ऑल, वो पूरी प्रोसेस है, पूरा हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ कि माउथ से शुरू हुआ, और माउथ से शुरू होने के बाद फिर हमने उसको जैसे कुछ भी खा लिया, पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसमें से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या एब्जॉर्ब किया, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करेगा। और कार्बोहाइड्रेट भी किस फॉर्म में, दो फॉर्म में हो सकते हैं। सिंपल फॉर्म है उसका, शुगर फॉर्म में हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है। फिर उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी फॉर फंक्शनिंग। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आप एक ही पे फोकस करो। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टू प्रोवाइड energy to the body. Types of carbohydrates are simple carbohydrates, complex carbohydrate. Okay, the carbohydrate is found in, or you can obtain it from rice, apple, then corn, potato. These are some examples which contain rich or more amount of carbohydrates. देखो बेटा, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप क्या करोगे, ऐसा फूड खाओगे जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। अब आप बोलते होंगे कि सर बाकी चीज़ें भी तो हम खाते हैं, तो नो, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, और अलग अलग न्यूट्रिएंट हमें बॉडी में ज़रूरत पड़ती है फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग, है ना। अभी हमने सबसे पहला फंक्शन क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन। क्या फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड द एनर्जी। डन। नाउ अब ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है आपको। कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड द एनर्जी, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज स्टार्च एंड शुगर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। शुगर कैसा है, सिंपल है, और कार्बोहाइड्रेट कैसा, सॉरी स्टार्च कैसा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स है। डन। नाउ अब आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला ले हम। नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारा, फैट्स। अब फैट सोच के ये मत सोचना जो ऐसे मोटे मोटे रहते हैं वो फैट रहते हैं, इज इट फैट वर्ड, यस। लेकिन आपको बता दूं फैट वर्ड जो आया है ना, वो इस
न्यूट्रिएंट की वजह से ही उन लोगों को फैट कहा जाता है। अब ये फैट क्या चीज़ है वो समझ लो। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या था? प्रोवाइड एनर्जी। फैट का भी काम होता है प्रोवाइड एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट तो करता ही है, लेकिन आपने जो भी खाया है वो अगर फैट से रिच रहा तो वो भी क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा। अब जैसे देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, है ना। इज इट विजिबल? नाउ दिस वन, ठीक है, दिख रहा है? ये कौन सा पिक्चर है बेटा? ये, इसमें देखो क्या लिखा है, घी ऑयल बटर, ठीक है। दिस इज घी ऑयल बटर, तीन चीज़ें हैं उसमें, डन। दूसरा इधर पे लिखा है नट्स, कैश्यू एंड सम अदर आर देयर, है ना, पीनट्स एंड ऑल, सभी चीज़ें दी गई है। तो ये पूरा दिस वन घी बटर एंड घी ऑयल एंड बटर, और ये भी देखो नट्स भी है। अब ये भी होता है, ये भी होता है। अब ये दोनों फैट्स दोनों कैसे हो सकते हैं? सो फैट का सबसे पहले जैसे देखो हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि उसका फंक्शन क्या है, तो अब फैट का फंक्शन हम ना ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ टेबल, देयर वी विल राइट द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन, यानी उन कंपोनेंट्स या उन न्यूट्रिएंट का काम क्या है उसका एक टेबल बनाएंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बट नाउ अभी हम एक एक देख रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा है फैट। अभी फैट का भी फंक्शन वही है, व्हाट? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट भी देता है, फैट भी देता है एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। अब एनर्जी तो दे रहा है, इसके भी टाइप्स है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड SATURATED, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड UNSATURATED, सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो टाइप के फैट्स होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आर द टू टाइप्स ऑफ फैट। अभी सैचुरेटेड फैट कहाँ होंगे और अनसैचुरेटेड फैट कहाँ पर होंगे, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आता है। द फैट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, द फैट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। द फैट विच इज liquid at room temperature is called unsaturated fat. Now the question arise, अब आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, आपको ये समझ ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि what is that room temperature? Generally the temperature of our room or the surrounding, जो अभी हम है, जैसे अभी अगर हम टेम्परेचर अगर काउंट करें, थर्मोमीटर रखते हैं ऐसे ओपनली, और अगर हम देखें तो वो बताएगा रूम का टेम्परेचर कि अभी रूम का टेम्परेचर कितना है। जैसे देखो समर के समय रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कभी 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 तो 40 अबो 40-45 तक जाता है ना, बहुत ज़्यादा जाता है 40 के आसपास। लेकिन विंटर में एकदम कम हो जाता है, इजंट इट? तो रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो होता है, यानी ये सोच लीजिए कि अगर मैंने कोई चीज़ लाया, आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम ला के रख दिया, समर का समय होगा तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर ज़्यादा है। और वही आइसक्रीम अगर मैं विंटर के समय ला के रखूँ तो पिघलेगी नहीं, इट विल नॉट मेल्ट। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग विंटर द रूम टेम्परेचर इज लेस, ड्यूरिंग समर द रूम टेम्परेचर इज हाई। तो रूम टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग का, हमारे आसपास का टेम्परेचर बताता है, नॉट आउटसाइड द रूम। आउटसाइड के यानी आउटसाइड द रूम का मतलब अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके अगर आप क्या करेंगे, वहाँ का अगर टेम्परेचर काउंट करेंगे तो दैट इज़ डिफरेंट वन, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्ट सनलाइट वगैरह आ रही है, यहाँ पे तो हमारे ऊपर रूफ है ना, और क्लोज्ड है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। तो ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। और ऐसे फैट जो
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। अब एग्जाम्पल सैचुरेटेड फैट का देखते हैं हम। पहले एक काम करते हैं, आज फैट तक ही लेंगे, विटामिन प्रोटीन सोचा था कि आज कंप्लीट होगा बट इट्स नॉट पॉसिबल, सो पहले हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है बटर, घी, इज इट, बटर एंड अनसैचुरेटेड का है ऑयल। अगर आप दोनों को देखें तो बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। अब आप बोलोगे सर कभी कभी तो वो लिक्विड भी हो जाता है। अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा तो वही होता है। कई बार आपने देखा होगा घी, है ना, घी जो होता है, घी कहते हैं ना, तो ये कैसे डेयरी प्रोडक्ट है ये दोनों। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। तो ये जो दोनों डेयरी प्रोडक्ट है, ये दोनों डेयरी प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो ये सोर्सेस है किसके, सैचुरेटेड फैट के। ओके, ये तीनों सोर्सेस है फैट के, लेकिन ये कौन से हैं, बटर एंड घी। बटर एंड घी आर द सोर्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल इज द सोर्स ऑफ व्हाट, अनसैचुरेटेड फैट। आपने देखा होगा ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, इट इज यस लिक्विड, है ना, ऑयल लिक्विड है कि नहीं। तो ऑयल is liquid at room temperature. Oil is liquid at room temperature. Butter and ghee are solid at room temperature. That's why they are called saturated fat. And this is called unsaturated fat. See, a very important one. ये जो fat है, it is very necessary for our body, for body building. But what happened? Sometimes excess of fat leads to condition called as obesity. Okay, obesity. See, excessive fat, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिन एवरेज वेट से ज़्यादा होता है, तो उन्हें हम कहते हैं ओबेस्ड पीपल, या फिर बहुत फैटी बोलते हैं हम उनको, है ना। मैंने अभी कहा था कि जो फैट वर्ड है ये वर्ड इसी पर से आया, क्योंकि एक्सेसिव फैट अगर आपके फूड में या फिर आप जो खाते हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा फैट होता होगा और वो फैट आपका जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उस एनर्जी का अगर आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द एक्सेसिव फैट, और वो आपको ओबेस्ड बना देगी। ओबेस्ड का मतलब थोड़ा हेल्दी, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हेल्दी। आपने देखा होगा ना, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका, तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट। तो हम इसीलिए उनको फैट बोलते हैं कि ये पर्सन फैट है, बट एक्चुअली फैट वर्ड जो है दैट इज नॉट अ करेक्ट वन। तो फैट इज फॉर दिस वन, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, सो एक्सेसिव फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड एज ओबेसिटी। ओके, ओबेस्ड पीपल। स्टूडेंट्स, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हमें थोड़ा सा यहीं पे रुकना पड़ेगा। बाकी की चीज़ें जो मैंने लिखा था, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप यू हैव एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।